यह नजारा देख के आर्यन की नींद पूरी तरह से उड़ चुकी थी। उसे अब समझ आ गया था यह कोई साधारण आत्मा नहीं है। देखते ही देखते 1 हफ्ता बीत चुका था। आर्यन ने फैसला कर लिया था कि अब वह गांव छोड़कर शहर लौट जाएगा। लेकिन जैसे ही वह कुछ दूर आगे बढ़ा, उसकी गाड़ी अचानक रुक गई, क्योंकि उसने देखा रास्ते के बीच कुछ लाशें पड़ी थीं। किसी का हाथ नहीं था, किसी का पैर नहीं था, और सभी लाशों के चेहरे पर एक डरावना मुखौटा बंधा हुआ था। यह देखते ही आर्यन का खून जम गया। वह इतना डर गया कि भागते हुए सीधा बरगद के पेड़ के पास पहुंचा और जोर से चिल्लाया, कौन हो तुम? क्यों इतनी जान ले रही हो? क्या दुश्मनी है इस गांव से? तभी हवा रुक गई और एक आवाज आई, तू यहाँ क्यों आया है? ये मेरी आग है जो सिर्फ मेरे गुनहगारों के खून से बुझेगी। तू यहाँ से चला जा। लेकिन आर्यन डरते हुए बोला, मैं नहीं जाऊंगा जब तक सच नहीं पता चलता। तभी अचानक एक तेज रोशनी चमकी और आर्यन को एक दृश्य दिखाई दिया। वह लड़की गांव की सबसे बेहतरीन नर्तकी थी। नाम था जानवी। वह सिर्फ भगवान के सामने ही नृत्य करती थी। लेकिन एक रात जानवी जब घर लौट रही थी, तभी गांव के पुराने जमींदार और उसके दोस्तों ने मिलकर जानवी का रास्ता रोक लिया और उसके साथ गलत हरकत करने लगे। जब जानवी ने उनका विरोध किया और सबको सच बताने की धमकी दी, तो उन दरिंदों ने जानवी का चेहरा जला दिया और उसके चेहरे पर एक मुखौटा बांध दिया ताकि कोई उसे पहचान न सके, और फिर जिंदा उसे उस बरगद के पेड़ से लटका दिया। लेकिन मरने से पहले जानवी ने श्राप दिया था, जिस गांव ने मेरी चीख सुनकर भी अपनी आंख और कान बंद रखे, मेरे खून का हिसाब तुम्हारी आने वाली नस्लें चुकाएंगी। जब रोशनी हटी, तब आर्यन को समझ आया यह बदला नहीं, यह एक आत्मा का इंसाफ है। फिर अगले दिन सुबह आर्यन ने पूरे गांव को इकट्ठा किया और उसने पूरी सच्चाई सबके सामने रख दी। सुनते ही गांव वालों का डर अब शर्म में बदल गया था। फिर उन्होंने पुराने जमींदार के परिवार वालों को गांव से हमेशा के लिए निकाल दिया। फिर रात में पूरा गांव बरगद के पेड़ के पास आया। सब रोते हुए माफी मांगने लगे, जानवी, हम तुम्हारे गुनहगार हैं, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे दुश्मनों को सजा दे दी है। तभी बरगद के पेड़ पर लटका मुखौटा अचानक टूटकर जमीन पर गिर गया और एक रोशनी के साथ आसमान में खो गया। उस दिन के बाद चंदनपुर शांत हो गया था। लोग अब उस पेड़ के पास आते हैं और जानवी की याद में फूल चढ़ाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि जानवी का बदला सही था और उस मासूम को इंसाफ मिल गया, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में एक फूल जरूर छोड़ें।